हेलो माय चैंपियंस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका हिंदी मेंटर अविरल विश्वकर्मा एक बार फिर से आपके साथ। कई सारे प्रश्न, कई सारे संशय लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे थे, जिनमें एक संशय और नजर आ रहा था। टीचिंग के फील्ड में जो जॉब करना चाहते हैं उनमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आप बात करें अगर स्टेट टेट की, तो हर स्टेट में अपने टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जिनको देकर आप सुपर टेट यानी कि उसके मेंस को देकर आप वैकेंसी वाइज स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं। पीआरटी चाहे हो या अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, या इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे बात करें तो केवीएस, डीएसएसबी, डीटीपीएसबी जो दिल्ली का अपना एक वो है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। बड़ी समस्या आज का जो मुद्दा है, आप आज जिस पर हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो आज का प्रश्न है वो ये है कि स्टेट या सेंट्रल यानी केवीएस या फिर स्टेट टेट में बहुत सारे बच्चे बड़े परेशान थे कि सर हम तो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट हम इसके लिए करना चाहते हैं, बट घर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। या कुछ लोगों को एग्जाम क्वालिफाई हो गया केवीएस का, बट घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मत जाओ, चूंकि केवीएस में आपको कहीं बाहर भेज देंगे और उसके लिए हम तैयार नहीं। तो क्या चीजें हैं जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मेस्मराइज कर सकती हैं, यानी क्या है जो अट्रैक्ट कर सकता है केवीएस में जाने के लिए, और क्या चीजें हैं जो आपको वहां पे स्टेट में रहने के लिए, स्टेट की जॉब में जाने के लिए अट्रैक्ट करेगा। दोनों में थोड़ा सा देखते हैं कंपैरिजन, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें बात करेंगे। अब हम दोनों को एक एक तरफ लेंगे। तो पहली चीज शुरुआत करते हैं। सपोज करो कि आपको, अच्छा देखो एक चीज बता दें, इन सब चीजों से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉब पाना। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, ऑप्शन चूज करने के कंडीशन में हम लोग नहीं है। अगर आप चूज करने की कंडीशन में तब होते हैं जब आपके पास दो तीन चार ऑप्शन होते, ये भी क्वालिफाई फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया, ये भी फाइनल हो गया, बस ज्वाइनिंग लेटर लेके हम खड़े हुए हैं और हमें चूज करना है कि हमें ये करना है। तो हम तो जो उस समय हम सिचुएशन में ऐसी होते हैं कि हम चूज करेंगे केवीएस में जाना है हमें या स्टेट में जाना है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चूज करने का कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर हमें पहली प्रायोरिटी है कि हमें मेहनत करके पहले एक जॉब लेनी है, खुद को स्टेबल बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा जिसके लिए हम लगातार परेशान हैं, एक स्टेबिलिटी, एक हमारा जो कहीं ना कहीं मेंटल एक लेवल का होता है ना कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, उससे हम बाहर निकल के इतनी मेहनत को हम पहले एक बार स्टैब्लिश करें किसी जॉब के रूप में, उसके बाद देन हम फिर सोचेंगे क्या करना है। तो पहली चीज सबके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें एक जॉब चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है, बाद में सोचेंगे। अगर हमारे पास दोनों आ गई हैं देन फिर चूज करेंगे। तो बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं कि अगर हमको मिलती है तो क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती है, सुविधाएं क्या है। अगर हम स्टेट में टीचर बन जाते हैं, यानी कि प्राइमरी पीआरटी टीचर या अपर प्राइमरी लेवल किसी भी स्टेट में टीचर बनते हैं, तो हालांकि हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो कॉमन है कि वो ये है कि आपको अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी पॉसिबल कि रहना हो सकता है, ट्रांसफर वांसफर लेके अपने डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं आप, या आसपास कहीं रह सकते हैं। बट केवीएस में ये सुविधा आपको अमूमन नहीं मिलती है, क्योंकि वो ट्रांसफर आपको बाहर ही रखेंगे और जनरली वो बहुत दूर रखते हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल, मतलब आप दूर दूर तो सोचिए, इत्तेफाक है आगे अच्छी बात है, लेकिन सोचिए कि मत कि आपको हो सकता है। तो केवीएस में ये काम बड़ा कम होता है, आपको दूर रखा जाता है, जनरली आप दूर ही रहते हो। लेकिन हाँ, एक फायदा है, स्टेट में आप जहां रहोगे रहने की व्यवस्था आपकी खुद की होती है, लेकिन केवीएस में आपको एकोमोडेशन की सुविधा देते हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां आपको रखा जाता है, तो अच्छे प्रॉपर होते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। इन केस अगर जहां जिस सिटी में है, क्योंकि इनको सिटी को उन्होंने जोन वाइज बांट दिया है, अलग अलग कैटेगरी की सिटी है, तो जिस भी सिटी में आप हैं वहां पे इन केस अगर क्वार्टर नहीं अवेलेबल है, खाली नहीं है, तो उस केस में वो आपको पे भी करते हैं, तो वो भी एक बढ़िया चीज है। तो आई थिंक कि वो उसके साथ भी आप जा सकते हो। सैलरी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर केवीएस में आप अगर थोड़ा सा अपर लेवल में जाते हो तो वहां पे अच्छी हैंडसम सैलरी है। बाकी पीआरटी लेवल की बात करें तो दोनों में लगभग लगभग सेम है, वही पे बेसिक है, वही सारी चीजें हैं, तो बहुत अंतर उसमें नहीं मिल पाता है। दूसरी बात करें अगर हम इसके अलावा फैसिलिटीज की, तो लीव्स के मामले में स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी लीव्स मिल जाती हैं, या बाकी जो ईएलसीएल जो भी होती हैं आपकी वो मिल जाती है, मतलब मेडिकल लीव है, चाहे वो और अलग तरह की लीव्स है वो अवेलेबल होती हैं। बट केवीएस में अभी तक मेडिकल, हालांकि इसके लिए कोर्ट में बकायदा केस चल रहा है कि उन्हें भी मेडिकल लीव प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन अभी तक वहां पे मेडिकल लीव का प्रोविजन नहीं होता। लेकिन इसके बदले एक अच्छी फैसिलिटी वहां पे ये है कि पूरे करियर में अगर आपको इमरजेंसी कभी मेडिकल की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सर्टेन अमाउंट कुछ एक निर्धारित है जितना आपको गवर्नमेंट देती है। मतलब अगर इमरजेंसी में आपको लग जाए कि भाई हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट वहां पे पे करती है आपका वो पैसा, आई थिंक कुछ लाखों में होता है वो, तो वो फैसिलिटी भी काफी अच्छा है कि मेडिकल में आपको वो चीजें मिल जाती हैं।
जो आपका मेडिकल लीव है वो लीव नहीं मिल पाता। अच्छा, एक चीज और है केवीएस में, अगर आप केवीएस में जा रहे हो तो एक फैसिलिटी और बहुत अच्छी वहां पे ये है कि इमरजेंसी में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको कभी नीड है पैसे की, जरूरत है पैसे की, बहुत जरूरी नहीं कि मेडिकल ही रीजन हो, किसी अन्य रीजन से, तो वहां भी वो फंडिंग करते हैं, वो आपको पे करते हैं, उस चीज के लिए अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसका कुछ अपने रीजंस, उसके कुछ अपने नॉर्म्स है, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन हाँ मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी लगभग सेम है, टीचिंग करना है आपको वहां भी, टीचिंग यहाँ भी करना है। स्टैंडर्डाइज लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है केवीएस में। अब कई बार देखा होगा केवीएस का एक क्रेज है, हालांकि आजकल प्राइवेट स्कूलों का भी क्रेज काफी सारा है, लेकिन केवीएस में भी एक स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई होती है। तो आपके बच्चे जो है, जहां भी आप रह रहे हो, मतलब फैमिली से, अगर फैमिली के साथ रह रहे हो, तो जो बच्चे हैं घर में, परिवार में, उनके उनकी जो एडमिशन है और उनकी पढ़ाई वढ़ाई वो काफी अच्छी हो जाती है, तो उसका भी एक फायदा है। लेकिन सबका इंपॉर्टेंट जो मूल है इन सब का, जो भी मैं बता रहा हूं, ये तब होगा जब आपको जॉब मिलेगी, और जॉब तब मिलेगी जब आप उसके लिए हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे। बिना मेहनत के जॉब नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला है, क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। क्योंकि ये फैसिलिटीज जो भी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे केवीएस की जो टीचिंग की हो, या किसी और जॉब की हो, सबके पीछे एक ही चीज काम करती है, आपकी हार्ड वर्क, आपकी जो इफिशियंसी जो है, सब्जेक्ट पे इतनी कमांड है, वो सारी चीजें करनी होती है। तो अगर आपको सब्जेक्ट पे सारे कमांड है, आपका जो टॉपिक है, जो आपको पूछा जा रहा है, सिलेबस जो आपका है ना, उस पर अगर आपकी कमांड है, उस पर अगर आपकी कमांड है, तो फिर कोई समस्या नहीं, फिर तो आपके लिए कोई समस्या नहीं, आराम से आप यूज कर सकते हो। ये नहीं, आप जो चाहते हो वो ले सकते हो। हमें मिल रहा है केवीएस, बहुत सारे छात्र ऐसे मिल जाएंगे, मिले हैं हमसे, जिससे बात होती है कि उनको फाइनल हो गया लेकिन नहीं जाएंगे, हमें वहां जाने नहीं है, हम यही करेंगे, तो फिर हम दोबारा एग्जाम देंगे, फिर से एग्जाम देंगे, वेट कर लेंगे, बट हमें लक्ष्य हमारा यही है। तो वो भी होता है, बट वो अगर आपको अपने हिसाब से देखना है, क्या आप उस लेवल पे, आपकी कंडीशन है, आपकी तैयारी है। अब बात आती है कि सर सारी चीजें तो आप बता रहे हैं, तैयारी करें कैसे, ये सारी चीजें, सिलेबस और सब्जेक्ट। तो टेक्स्ट बुक हमेशा लगातार आपके साथ रहा है, आपको हमेशा जब भी जरूरत होती है, हर पल, जब भी आपकी हर कदम पे जब भी आपकी जरूरत होती है, तो वो आपके साथ गाइडेंस के लिए खड़ा रहता है। चाहे वो हमारे पासेज हो, जिसमें आपको टेस्ट देना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, चाहे वो हमारी लाइव क्लासेस हो, चाहे मास्टर क्लास में फ्री क्लासेस हो, चाहे यूट्यूब पे क्लासेस हो, तो वो सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। और अगर आपको विधिवत, अगर बेसिक से शुरू कर रहे हो, आपको गाइडेंस की नीड है, तो जो क्लासेस होती हैं उनमें, अभी आपको बता दें कि प्रेजेंट में इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो तो बढ़िया मौका है आपके लिए। तो इस समय समर सेल, हमारा ये जो रन है, जिसमें आपको कंबाइंड अगर आपको लेना है, जो सीटेट है, एसटेट है, और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सारे जो पैकेज है कंप्लीट लेना है, तो वो 4549 में ओनली सारा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, इस फीस में भी आपको क्या करना होता है, एक कोड लगाना होता है, AVIRALV, अविरल वी, ये कोड लगाएंगे अगर आप, तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, आपको सपोज को नहीं लेना, हमें सिर्फ डीएसएसबी, अभी वैकेंसी आने वाली डीएसएसबी की, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अगर आपको सिर्फ डीएसएसबी के लिए लेना है, तो आप उसके लिए सिर्फ मात्र 1949 रुपए खर्च करेंगे, कोड सेम वही कोड यूज करेंगे, फिर से यहाँ पे आपको और कम हो जाएगा, इस फीस में भी कम हो जाएगा। या आप चाहते कि नहीं हमें स्टेट टेट देना है, सुपर टेट या टेट के लिए लेना है, या एमपी के वर्ग 2 वर्ग 3 इन सब के एग्जाम्स के लिए लेना है, तो उसके लिए भी आप सीधे अभी वेबसाइट विजिट कीजिए फटाफट जल्दी से। देखिए, टेट का जो फी है इस समय 974,974 है, कोड सेम लगाओगे, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, यानी ये फीस जो है और कम भी हो सकती है। अगर 10% में मान के चलो 97 रुपए कम हो जाएगी, यानी कि 904 रुपए के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि करना क्या है। अभी आपके पास ऑफर है, इसके अलावा भी जिस भी स्टेट में आप हैं, उस स्टेट की में टेट है, या उसके अलावा, या सीटेट की, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीटेट की बात करें, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो वहां से आपको जाना, तो उसके लिए भी आपको बैचेस अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पर। अभी विजिट करिए वेबसाइट को और फटाफट जाकर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता। और अगर आप लकी रहे तो मेक माई ट्रिप के थ्रू आपको गोवा जाने का मौका भी मिल सकता है, यानी कि समर हॉलिडे इन गोवा हो सकता है, अगर आप लकी रहे तो। सो ये फटाफट जल्दी से कर लीजिएगा, इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। बाकी और सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मैं जुड़ता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है आपको, ताकि बाकी सारे साथी, जो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं
जो इंतजार करते रहते हैं कि यार थोड़ी सी प्राइस ड्रॉप हो तो फिर हम वहां पे परचेज कर ले, या हमें गाइडेंस के लिए एक बैच चाहिए, तो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैंने निभा दी, टेक्स्ट बुक परिवार ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी कि आपके लिए कम प्राइजेस दे दी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे बाकी लोगों तक पहुंचाना है, अच्छे से मेहनत करनी है, मिलकर करेंगे, ढंग से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, और फिर चूज करेंगे अपने सामने तीन तीन चार चार ज्वाइनिंग लेटर लेके कि हाँ कौन सी चूज करनी है, फिर हम इस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।